यदि कोई आपसे कहे कि आप अपने आस पड़ोस, रिश्तेदारों, दोस्तों और सहकर्मियों में से कितने लोगों को उनके सही नामों से बुला सकते हैं, 100, 200, 500 या फिर 700, ये भी कुछ ज़्यादा ही हैं। लोगों को प्रभावित करना और उनके दिलों पर राज करना एक बहुत बड़ी कला है। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ न्यूयॉर्क में जन्मे जिम फार्ले की, जिसने कभी हाई स्कूल का मुंह तक नहीं देखा, लेकिन 46 साल की उम्र से पहले ही 4 कॉलेजों ने उन्हें डिग्री से सम्मानित किया था और वे डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी के चेयरमैन और यूनाइटेड स्टेट्स के पोस्टमास्टर जनरल बन गए थे। जब इनके पिता का स्वर्गवास हुआ, उस वक्त जिम की उम्र केवल 10 साल थी। परिवार का भरण पोषण करने के लिए जिम ने मिट्टी से ईंटें बनाने का काम किया था। यही वजह थी कि जिम को ऊंची शिक्षा ग्रहण करने का मौका ही नहीं मिला, लेकिन इस बच्चे में लोगों को आकर्षित करने की एक स्वाभाविक प्रतिभा थी, जिसके कारण वो राजनीति में गया और समय के साथ साथ जिम ने अपने अंदर लोगों के नाम याद रखने की एक अद्भुत क्षमता विकसित कर ली। एक बार हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बुक के ऑथर डेल कार्नेगी ने जिम का इंटरव्यू किया और उससे उसकी सफलता का राज पूछा। जिम ने जवाब दिया, हार्ड वर्क। कार्नेगी ने पलटकर कहा, मजाक मत करो। जिम ने फिर से कहा, मेरी सफलता के पीछे आपको क्या वजह लगती है? कार्नेगी ने जवाब दिया कि शायद आप 10,000 लोगों के नाम याद रख सकते हैं। और दूसरी ओर से जवाब मिला, नहीं, आप गलत हैं। मैं 50,000 लोगों को उनके फर्स्ट नेम से बुला सकता हूं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे संभव है। शुरुआत में जिम ने लोगों से मिलना और उनका पूरा नाम जानना शुरू किया, साथ ही कुछ बातें उनकी हैबिट्स, फैमिली और बिजनेस के बारे में भी पता कर ली, और ये फैक्ट्स जिम के दिमाग में फिट हो गए। जब भी जिम अगली बार उस व्यक्ति से मिलता था तो हैंडशेक के साथ ही उनके परिवार के बारे में भी जान लेता था। जिम फार्ले ने अपनी जीवन के शुरुआत में ही पता लगा लिया था कि हर व्यक्ति अपने नाम में अधिक रुचि रखता है। इसको सुनकर वो खुश हो जाता है, लेकिन यदि आपने उसके नाम को गलत पुकारा है या गलत स्पेलिंग्स लिखी हैं तो इससे गड़बड़ भी हो सकती है। वो दुखी या नाराज हो सकता है। कभी कभी किसी नाम को याद रखना या प्रोनाउंस करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, इसलिए लोग उसको उसके निकनेम से बुलाना शुरू कर देते हैं। इसको याद रखने के लिए आपको इसे बार बार दोहराना पड़ेगा। अब एंड्रयू कार्नेगी को ही ले लीजिए। उन्हें स्टील किंग के नाम से जाना जाता था। बेशक उनको स्टील मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बहुत कम जानकारी थी, लेकिन उनके पास ऐसे लोगों की टीम थी जो इस फील्ड में काफ़ी नॉलेज रखती थी। हाँ, वो ये ज़रूर जानते थे कि लोगों को कैसे हैंडल किया जाता है, उनको कैसे खुश किया जा सकता है। इसी कला ने उनको एक रिच मैन बना दिया था। एक बार उन्होंने अपने पालतू खरगोशों के नाम पड़ोस के उन बच्चों के नाम पर रख दिए थे जो उन्हें घास खिलाते थे। इससे बच्चे भी काफ़ी खुश थे और वो खरगोशों की और अच्छे से देखभाल करते थे। इसी तरह से जब कार्नेगी और जॉर्ज पुलमैन रेल रोड स्लीपिंग कार बिजनेस में सुप्रीमेसी यानी कि वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे थे, तो स्टील किंग को एक बार फिर से खरगोशों वाला सबक याद आया। सेंट्रल ट्रांसपोर्टेशन कंपनी, जिसे एंड्रयू कार्नेगी नियंत्रित करते थे, पुलमैन के स्वामित्व वाली कंपनी से लड़ रही थी। दोनों यूनियन पैसिफिक रेल रोड के बिजनेस को पाने के लिए संघर्ष कर रही थी। एक शाम दोनों ही बिजनेसमैन सेंट निकोलस होटल में यूनियन पैसिफिक मीटिंग के निदेशक मंडल से मिलने के लिए गए थे। कार्नेगी ने जॉर्ज पुलमैन को देखते ही कहा, गुड इवनिंग मिस्टर पुलमैन, क्या हम दोनों खुद को मूर्ख नहीं बना रहे हैं? पुलमैन ने कहा, आप क्या कहना चाहते हैं? और कार्नेगी ने अपने मन की बात बता दी। दोनों के हितों का विलय। उन दोनों ने एक लंबी चौड़ी बातचीत की, लेकिन पुलमैन पूरी तरह से आश्वस्त नहीं थे। इसलिए अंत में उसने कहा कि आप नई कंपनी का नाम क्या रखेंगे?
इस पर कार्नेगी ने तुरंत जवाब दिया, पुलमैन पैलेस कार कंपनी। ये सुनते ही पुलमैन की आंखें चमक उठी। उसने कहा कि मेरे कमरे में चलो। उन दोनों के बीच इस पर फिर से चर्चा हुई और इस बात ने औद्योगिक इतिहास रच दिया। इस तरह से अपने दोस्तों और बिजनेस एसोसिएट्स के नामों को याद रखना और उन्हें सम्मान के साथ पुकारना एंड्रयू कार्नेगी की लीडरशिप का एक रहस्य था। अपनी कंपनी के ज़्यादातर वर्कर्स को उनके नाम के साथ पुकारना कार्नेगी के लिए एक गर्व की बात थी और यही वजह थी कि जब तक वो इंचार्ज रहे तब तक स्टील मिल्स में स्ट्राइक जैसी समस्या कभी पैदा नहीं हुई। इसी तरह से कैलिफोर्निया की एक फ्लाइट अटेंडेंट कैरेन किर्सैक ने अपनी कैबिन के सभी यात्रियों के नामों को याद रखना और उन्हें सर्विंग के दौरान दोहराना अपनी प्रैक्टिस में शामिल कर लिया था। इससे कैरेन को तो कॉम्प्लीमेंट्स मिलते ही थे, साथ साथ एयरलाइन भी काफ़ी नाम कमा रही थी। इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ज़्यादातर लोग फ्लाइट अटेंडेंट की जुबान पर अपना नाम सुन के अपनी यात्रा को यादगार बनाने के लिए हर बार उसी एयरलाइन से सफ़र करना पसंद करते थे। सदियों से पुरस्कारों और पत्थरों के नाम बड़े बड़े म्यूजिशियंस, आर्टिस्ट और ऑथर्स के नामों पर रखे जाते हैं ताकि उन्हें यादगार बनाया जा सके। ये नाम का जादू लगभग हर इंसान पर असर करता है। बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज, म्यूजियम्स और यूनिवर्सिटीज़ के नाम भी उन लोगों के नामों पर रखे जाते हैं जो उन्हें एक बड़ा अमाउंट कंट्रीब्यूट करते हैं। अधिकांश लोगों को नाम याद नहीं रहते हैं। इसका सीधा सा कारण ये है कि वो इन पर ध्यान ही नहीं देते हैं। कभी कभी वो अपने आप को अत्यधिक व्यस्त होने का बहाना भी बनाते हैं, लेकिन वे शायद फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट से ज़्यादा व्यस्त नहीं रहते होंगे, जो उन मैकेनिक्स के नाम भी याद रखते थे जो काम के दौरान उनके संपर्क में आते थे। उदाहरण के लिए क्रिसलर ऑर्गेनाइजेशन ने राष्ट्रपति रूजवेल्ट के लिए एक विशेष कार बनाई थी क्योंकि उनके पैर लकवाग्रस्त थे और वे साधारण कार का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। मिस्टर चैम्बरलेन और एक मैकेनिक ने इस कार को व्हाइट हाउस पहुंचाया था। जब मिस्टर चैम्बरलेन ने व्हाइट हाउस में फ़ोन किया तो राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने उन्हें नाम से पुकारा। इससे मिस्टर चैम्बरलेन उनके साथ बिल्कुल सहज हो गए और इस घटना ने मिस्टर चैम्बरलेन को बहुत प्रभावित किया। मिस्टर चैम्बरलेन व्हाइट हाउस में अपने साथ एक मैकेनिक को भी ले गए थे। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट के साथ उसका इंट्रोडक्शन करवाया। मैकेनिक ने प्रेसिडेंट के साथ कोई बातचीत नहीं की थी। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने उनका नाम केवल एक बार सुना था, लेकिन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने वहां से जाने से पहले उससे हाथ मिलाया और उसका नाम पुकारते हुए शुक्रिया अदा किया। मिस्टर चैम्बरलेन के वापस न्यूयॉर्क आने के कुछ दिन बाद उन्हें प्रेसिडेंट रूजवेल्ट की ऑटोग्राफ के साथ एक फोटोग्राफ मिली, जिसके साथ एक छोटा सा थैंक्स नोट भी था जो उसकी असिस्टेंस से खुशी के बदले में लिखा गया था। मिस्टर चैम्बरलेन इससे काफ़ी प्रभावित हो गए और बस यही सोचते रहे कि उन्होंने इन सब के लिए कैसे समय निकाला होगा। प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट इस बात को अच्छी तरह से जानते थे कि लोगों से कुछ अच्छा प्राप्त करने के लिए उनका नाम याद रखना और उनको महत्वपूर्ण महसूस कराना सबसे साधारण और आसान तरीका है। फिर भी हम में से कितने लोग इस तरीके को अपनाते होंगे? हम में से ज़्यादातर तो किसी अजनबी से बात करते करते ही गुड बाय बोलने तक ही उसका नाम भूल जाते हैं। पॉलिटिशियंस के लिए अपने वोटर्स का नाम याद रखना एक स्टेट्समैनशिप है। इसी तरह से ये योग्यता बिजनेस और सोशल कॉन्टेक्ट्स में भी बहुत ज़रूरी है। महान नेपोलियन के भतीजे नेपोलियन तृतीय ने ये दावा किया था कि वो अपने शाही कर्तव्यों के बावजूद हर उस व्यक्ति का नाम याद रख सकते हैं जिससे वो मिले थे। उन्होंने एक बड़ी सरल सी टेक्निक भी अपनाई थी। अगर उन्होंने नाम स्पष्ट रूप से नहीं सुना तो वो कहते थे कि माफ़ कीजिएगा, मुझे ये स्पष्ट नहीं है, और यदि ये बोलने में थोड़ा असामान्य होता तो वे पूछते कि ये कैसे लिखा जाएगा।
नामों को याद रखना केवल बड़े अधिकारियों और बिजनेसमैन की ही ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये हम सब की ज़रूरत है। नेपोलियन ने तो इससे भी ज़्यादा कुछ किया था। वो किसी इम्पोर्टेंट आदमी के नाम को सुनने के बाद उसे एक पेपर पर लिख लेते थे, इसको ध्यान से देखते थे और इसको पूरी तरह से अपने अंतर्मन में बिठा लेते थे। इसके बाद उस पेपर को फाड़कर फेंक दिया जाता था। हाँ, ये सब करने में थोड़ा समय ज़रूर लगता है, लेकिन ये बहुत अच्छे शिष्टाचार हैं जो छोटे छोटे बलिदानों से बने हैं। इसलिए हमें एक नाम में निहित जादू के बारे में पता होना चाहिए। नाम व्यक्ति को अलग करता है, ये उसे अन्य सभी के बीच अद्वितीय बनाता है और ये नाम का जादू हर छोटे से लेकर बड़े इंसान को प्रभावित करता है। याद रखें, किसी व्यक्ति का नाम उसके लिए किसी भी भाषा में सबसे मधुर और महत्वपूर्ण कर्णप्रिय ध्वनि है। आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और यदि ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।